नमस्कार, एस्ट्रोमेटा में आपका स्वागत है। आज जिस टॉपिक की हम चर्चा करेंगे वो है रुद्राक्ष। किसको पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए, क्या ये रुद्राक्ष किस भगवान को बिलोंग करता है, रुद्राक्ष पहनने से क्या होता है। देखिए आजकल क्या है कि बाजार के अंदर मार्केटिंग वे से हर चीज चल रहा है। जिसको मन किया और रुद्राक्ष खरीदा वो पहन लिया। पर क्या दरअसल में रुद्राक्ष पहनना किस हर इंसान के लिए उचित है? मैं बहुत लोगों में ये भी देखता हूँ अपने बच्चों को भी रुद्राक्ष पहना देते हैं। पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि बच्चों को क्या रुद्राक्ष पहनाना चाहिए। तो उस कॉन्सेप्ट पे आज बात करते हैं। रुद्राक्ष शिवजी का दिया हुआ एक टाइप का फल है और उस रुद्राक्ष के अंदर शिवजी का फुल्ली एनर्जी बसता है। शिवजी ये मान के चलिए भस्म लगाए हुए हैं और उनके चारों ओर भस्म है। शिवजी से आप कुछ भी मांगने चाहोगे ना तो बोलेंगे ले लो, वो भस्म उठा के दे देंगे, वो भस्म कर देंगे। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। शिवजी से कुछ मांगने से पहले आपको 1000 बार ये सोचना है कि उनसे मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए। मैंने एक वीडियो में बताया था शिवजी से कुछ नहीं मांगना चाहिए। जिसने भी मांगा है साथ में प्रॉब्लम्स भी आई है। इसीलिए मैं आप समझाना चाह रहा हूं कि शिवजी से कब मांगना चाहिए। अगर आप शिवजी से पूछना भी चाहो कि ये चीज मेरे को पहनना है या नहीं पहनना, वो आपको बता भी देंगे और बहुत इजी वे में आपको समझा देंगे। तो इसीलिए बोला जाता है कि रुद्राक्ष अगर बच्चों में पहना दिया जाए, अगर बुध जैसे मान लीजिए किसी का रुद्राक्ष 4 मुखी रुद्राक्ष है, बुध चौथे घर में बैठा है, अगर उसको आप रुद्राक्ष पहना देंगे तो वो अपनी मां से दूर हो जाएगा। सातवें घर के अंदर जिसके भी मान लीजिए शुक्र बैठा है या शुक्र से लेना देना है और उस इंसान को रुद्राक्ष पहना दिया जाए तो वो अपनी पत्नी से दूर हो जाएगा। वैसे ही अगर बुध शुक्र के साथ बैठा है और 4 मुखी रुद्राक्ष या 5 मुखी रुद्राक्ष पहना दिया जाता है तो ये मान लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज यही है कि वो अपनी पत्नी से परमानेंटली दूर हो जाएगा। तो देखिए शिवजी का काम है मुक्ति देना, रुद्राक्ष भी वही करता है। मुक्ति किस चीज से? जिस चीज से आप बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। इसीलिए बोला जाता है कि आत्मकारक ग्रह की दशा हो या केतु की दशा हो उस टाइम रुद्राक्ष पहनना चाहिए। एक बहुत किसी एस्ट्रोलॉजर का मैंने कोट पढ़ा था। उसने एक लड़की थी, वो किसी के प्यार के चक्कर में पड़ी हुई थी और उसको छोड़ नहीं पा रही थी, तो उसको 14 मुखी रुद्राक्ष उसको पहनाया गया। विद इन ए वीक वो लड़की उसको छोड़ना स्टार्ट कर दी, उससे दूर होना स्टार्ट कर दी, मतलब वो मुक्ति की ओर जाने लग गई। तो मुक्ति किस चीज से पाना है, आज उस कॉन्सेप्ट पे बात करूंगा मैं। और आपको ये भी बताऊंगा कौन से प्लैनेट्स का रुद्राक्ष कैसे काम करता है, कितने छोटे छोटे जो रुद्राक्ष होते हैं उसकी माला किसको पहननी चाहिए, कितनी माला में जो मिणिये होते हैं कितने पहनने चाहिए, वो आपको बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। आपको समझाता हूं मैं कि एक मुखी रुद्राक्ष बहुत फेमस है, रेयरली मिलता है, बहुत ये सुनने में मिलता है। किसको पहनना चाहिए? एक मुखी रुद्राक्ष रिप्रेजेंट करता है सूर्य को। सूर्य क्या है? सूर्य अथॉरिटी है, पावर है, किंग है। कोई भी चीज को चलाने का, कोई भी कंपनी को चलाया, कोई बिजनेस को चलाने वाले बॉस, जो मैन हेड होता है, जो ओनर होता है, उसे एक मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। या कोई आप बहुत अथॉरिटी वाली पोस्ट पे है, जैसे आप कोई ऑफिसर है, तो उसको एक मुखी रुद्राक्ष जरूर पहनना चाहिए। अब उसको पहनने से होगा क्या, किस चीज से मुक्ति मिलेगी? आपको उन चीजों से मुक्ति मिलेगी जो आपको लगातार वो लोग जो आपके पावर और अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको तंग कर रहे हैं, आप पे प्रेशर बना रहे हैं और आलतू फालतू जो भी आपको डिस्टरबेंस कर रहे हैं, वो लोग आपसे दूर होने लग जाएंगे। उसके अलावा एक मुखी रुद्राक्ष किसी काम का नहीं है। अगर आप नॉर्मल वे से सोचते हो कि कोई भी इंसान नौकरी कर रहा है
कोई भी बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, उसको एक मुखी रुद्राक्ष पहना दोगे तो उसकी एजुकेशन में भी प्रॉब्लम आएगा। और जिसका नौकरी कर रहा है अगर वो एक मुखी रुद्राक्ष पहनेगा तो उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा इश्यूज आने लग जाएंगे, उसकी नौकरी में पॉलिटिक्स होने लग जाएगा उसकी लाइफ में। तो जिन किन्हीं को सूर्य को ठीक करना है, सूर्य का काम सिंपल सा है, अथॉरिटी पावर, उसको पूरी सत्ता को संभालना है, वो है सूर्य। तो आपको उसी का स्टोन पहन, आपको उसी का ही रुद्राक्ष पहनना, एक मुखी रुद्राक्ष, वरना और किसी कारण के लिए लोगों की फैशन में आके या एडवर्टाइजमेंट को देख के ना पहनिए। अब आता है दो मुखी रुद्राक्ष। दो मुखी रुद्राक्ष का मतलब है आपकी फैमिली, आपकी फैमिली में बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो रहा है, आपकी फैमिली में सेपरेशन जैसा महसूस हो रहा है, शांति नहीं है, सुख नहीं है। ये चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा मन का कारक है, आपकी फैमिली का कारक है, अच्छे खाने का कारक है, फाइनेंस का कारक है। इसीलिए चंद्रमा सेकंड हाउस में उचका होता है, क्योंकि सेकंड हाउस फाइनेंस, फैमिली है, आपका अच्छा खाना है आप। और चंद्रमा चौथे घर का मालिक है, तो डेफिनेटली आपके मन में जो उतार चढ़ाव होते हैं, स्टेबल नहीं रह पाता मन, उसके लिए पहनाया जाता है। या आपको कोई कुछ बोल जाए, आपको बर्दाश्त नहीं होता, मन में विचलित भावना हमेशा बनी रहती है, कंफ्यूजन स्टेट में रहते हैं, तो आपको दो मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। इसके अलावा अगर आपका मन स्टेबल है, आप अपने कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे काम में, आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, तो दो मुखी रुद्राक्ष नहीं पहनना आपको। अब आ जाते तीन मुखी रुद्राक्ष। तीन मुखी रुद्राक्ष का मतलब है आपकी शरीर की एनर्जी, आपकी पावर, आपकी बीमारियां। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर से और ब्लड शुगर से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहता है, हेल्थ प्रॉब्लम बार बार बिगड़ती है और शरीर में एनर्जी नहीं है, और कोई आके आपको तंग कर रहा है, आपको डरा रहा है, तो तीन मुखी रुद्राक्ष पहनिए, क्योंकि तीन मुखी रुद्राक्ष मंगल को रिप्रेजेंट करता है। आपके शरीर में ऊर्जा आने लगेगी, आप में ताकत आने लगेगी। क्योंकि देखो, मंगल की जो मेष राशि है सबसे पहले घर में इसीलिए अच्छी मानी जाती है क्योंकि वो ईस्टर्न होराइजन है और वहीं से सारी मस्तिष्क की एनर्जी यूज होती है। तो जहां पे भी मंगल को अगर आपको ठीक करना है, आपको हेल्थ इश्यूज वगैरह है, तो आप डेफिनेटली तीन मुखी रुद्राक्ष पहनिए। आपको उससे पावर आएगा, लड़ने की ताकत बनेगी, आपसे आलतू फालतू लोग आपके टच भी नहीं होंगे, आपको तंग करने वाले आपसे दूर होने लग जाएंगे, क्योंकि शिव जी का यही काम है, मुक्ति देना। तो तीन मुखी रुद्राक्ष आपको बीमारियों से मुक्ति देगा, आपको दुश्मनों से मुक्ति देगा, और आपके आलतू फालतू कोई आपको बात करने भी नहीं आएगा, आप उनसे दूर ही रहोगे। अब आ जाते चार मुखी रुद्राक्ष के ऊपर। चार मुखी रुद्राक्ष बुध को रिप्रेजेंट करता है। बुध बच्चे का कारक है, बुध कम्युनिकेशन का कारक है, बुध आपके छठे घर का मालिक है, जो आप कोई भी लड़ाई को फाइट करते हो, उसको जीतने की कोशिश करते हो। बुध को ठीक करने के लिए चार मुखी रुद्राक्ष जरूर पहनना चाहिए। चार मुखी रुद्राक्ष आप पहनोगे तो फालतू के दोस्त आपसे दूर होंगे। बच्चे को पहनाते हो, ध्यान रखिएगा। चार मुखी और पांच मुखी रुद्राक्ष के बारे में मैं आपको समझा देता हूं। बच्चे को पहनाने से पहले आपको यह सोचना है कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसके फ्रेंड्स उसके साथ ज्यादा चिपके हुए हैं, उसके कारण उसकी पढ़ाई नहीं हो रही है, तो चार मुखी रुद्राक्ष पहनाना है। मगर बुध की स्थिति देख लीजिएगा, बुध 9वें घर में, चौथे घर में और 7वें घर में नहीं होना चाहिए। अगर उसकी कुंडली में है, बुध का रुद्राक्ष नहीं पहनाना है, चाहे वो छोटा रुद्राक्ष हो या बड़ा रुद्राक्ष हो। इसके अलावा बुध की स्थिति खराब है, बच्चा पढ़ नहीं रहा है, तो उसको चार मुखी रुद्राक्ष गले में पहना सकते हैं। उससे उसको कम से कम उसके जो मतलब दोस्तों के साथ जो संगत है उससे वो दूर हो पाएगा। पांचवा रुद्राक्ष, जो पांच मुखी रुद्राक्ष है, वो बृहस्पति को रिप्रेजेंट करता है। बृहस्पति ज्ञान का कारक है, बृहस्पति फिलोसॉफिकल प्लेनेट है। अगर जिन किन्हीं का बृहस्पति वीक है, उसको सही डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा है लाइफ में, और घर से भी सही डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा है, उनको हमेशा वो लोग मिलते हैं जो लगातार उसको डीमोटिवेट करते हैं, उसके पे सवाल उठाते हैं, उस इंसान को बृहस्पति का पांच मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। उससे फायदा ये होगा कि वो
उस इंसान को सही रास्ते मिलने स्टार्ट होंगे, उसको सही गुरु मिलने स्टार्ट होंगे। मगर बृहस्पति का 5 मुखी रुद्राक्ष बच्चे को नहीं पहनाना है, हमेशा ध्यान रखिएगा ये बात। अब आ जाते शुक्र के ऊपर, 6 मुखी रुद्राक्ष। जिन लोगों की मैरिज लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं, लव लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं, गाड़ी लेने में, घर लेने में बड़ी दिक्कत हो रही है, उनको शुक्र का 6 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। मगर अगेन, आप 18 साल से पहले, पर कम से कम अगर 18 साल में नहीं 14 साल से पहले शुक्र का 6 मुखी रुद्राक्ष ना पहने, नहीं तो प्रॉब्लम ये होगा कि उसका इन चीजों को लेके, शादी लव लाइफ को लेके पूरा जो जो थिंकिंग लेवल है वो बदल जाएगा, वो शादी करना ही नहीं चाहेगा। तो जब बड़े हो जाए तो ये चीजें इफेक्टिव करेगी। आपके 6 मुखी शुक्र का है, वो आपके लाइफ में शादी होने के बाद पहनेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। अब आ जाते हैं 7 मुखी रुद्राक्ष। 7 मुखी रुद्राक्ष का असल काम होता है आपके कर्म को सही करना, आपके प्रोफेशन को सही करना। आप अगर पार्टनरशिप में गलत पार्टनर के साथ जुड़े हुए हैं, उससे छूट नहीं पा रहे हैं, तो उससे दूर करना। शनि का काम है कर्म करना, और 7 मुखी रुद्राक्ष शनि के लिए पहनाया जाता है। जिन किन्हीं को सही से प्रोफेशनली नॉलेज नहीं हो रहा, बड़ा हो चुका है, सही कर्म नहीं मिल रहे कि कहाँ काम किया जाए, कैसे जॉब मिले, पढ़ाई, उसकी पढ़ाई की डिग्री है पर सही रास्ते नहीं मिल रहे हैं, तो उसको शनि का 7 मुखी रुद्राक्ष पहनना है, अन्यथा किसी को नहीं पहनना है। अन्यथा अगर आपको जॉब मिला हुआ है तो नहीं पहनना है, स्टूडेंट्स है तो नहीं पहनना है। अगर आप पहनोगे तो आपको ये नुकसान देने लग जाएगा, आपका मेंटल स्टेट खराब हो जाएगा अपने कर्मों को लेके। अब आ जाते हैं 8 मुखी रुद्राक्ष। 8 मुखी रुद्राक्ष राहु को रिप्रेजेंट करता है। जिन किन्हीं के केस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, लिटिगेशन हो गए हैं, दिमाग में कंफ्यूजन स्टेट है, भयंकर रूप से कंफ्यूजन इन द सेंस कि गलत विचार आना, तो उन लोगों को राहु का 8 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। आपको लिटिगेशन, लॉ से रिलेटेड इश्यूज, कानून से कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई तंग कर रहा है, इससे रिलेटेड आप पे केसेस हो रखे हैं, उनको 8 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। अगर पर पहनना उतना ही देर है जब तक लिटिगेशन चल रहा है। अगर आप ये पहनते हो तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, अन्यथा दूसरे पर्पस के लिए मत पहनिएगा। अब आ जाते हैं केतु का 9 मुखी रुद्राक्ष। केतु का काम है अध्यात्म की ओर चलना, अध्यात्म से जुड़ना। इसीलिए केतु की महादशा में 9 मुखी रुद्राक्ष पहनाया जाता है, या आत्मकारक की दशा में पहनाया जाता है। केतु का सबसे अच्छा, ये जो आदमी मेडिटेशन में है, जो आदमी भगवान से जुड़ना चाहता है, जो इस दुनिया से मोह माया से दूर होना चाहता है, उसे केतु का 9 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। अन्यथा 9 मुखी रुद्राक्ष मत पहनिए। अगर आप ग्रस्त है, आपको लाइफ में खुशियां हैं, आप अगर 9 मुखी रुद्राक्ष पहनोगे तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ने लग जाएगी, आप दूर होने लग जाओगे, घर परिवार वालों में से सबसे दूर होने लग जाओगे। तो हमेशा ध्यान रखिए कि केतु का जो 9 मुखी रुद्राक्ष है सोच समझ के पहनना है। अन्यथा अगर आप ज्यादा स्पिरिचुअल नहीं है, आपको टाइम ही नहीं है उन चीजों के लिए, तो मत पहनिए, नहीं तो दिमाग दूसरी जगह डाइवर्ट हो जाएगा। अब आ जाते हैं बाकी जो रुद्राक्ष है, 14 मुखी है। देखो 14 मुखी इसलिए पहनाया जाता है कि आपको किसी से दूर होना है, चाहे आपके लव पार्टनर से दूर होना है, आप गलत जगह फंस चुके हो उससे दूर होना है लव लाइफ में। तो ऐसे ही बाकी जो रुद्राक्ष है जो पहनने चाहिए नहीं पहनने चाहिए, बढ़िया एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करके पहनिएगा, क्योंकि वो आपका कुंडली देख के अच्छा पहनेगा। अगर आपका बुध शुक्र के साथ में आपने 4 मुखी रुद्राक्ष पहन लिया तो शुक्र को खराब कर देगा। अगर आपका शनि मंगल के साथ में है तो आपने 3 मुखी पहन लिया तो शनि खराब हो जाएगा। अगर आपने 7 मुखी पहन लिया तो मंगल खराब हो जाएगा, शरीर में एनर्जी नहीं रहेगी, शनि खराब होगा तो आप कर्म नहीं कर पाओगे सही तरीके से। अब आ जाते हैं एक टॉपिक पे, तो कितने जो रुद्राक्ष के जो मोती होते हैं, कितने मोती की माला किसी को पहनना चाहिए। अगर आपकी फैमिली वालों से आप तंग आ रहे हैं, आप मैरिज हो चुकी है, आपके ससुराल वालों से आप तंग आए हुए हैं, इन लोगों से तंग आए हुए हैं, तो आपको राइट हैंड में 3 मुखी रुद्राक्ष
35 मोतियों की रुद्राक्ष पहन लेना चाहिए। उससे क्या होगा, ये लोग आपसे दूर होने लग जाएंगे। अगर आप मेडिटेशन फील्ड में हैं तो 108 मोतियों की माला आपको लगातार उससे ही चैंटिंग करना चाहिए, जिससे आपको बाकी जो नेगेटिव थॉट्स है या आप कोई भी काम को कर नहीं पा रहे हैं, आपकी दिमाग एकाग्रचित नहीं हो पा रहा है, तो आप 108 की माला भी पहन सकते हैं। पर वो माला 5 मुखी की होनी चाहिए, उससे ज्यादा की नहीं, ना उससे कम की, क्योंकि जुपिटर के लिए ये। अब एक आता है कि रुद्राक्ष की भस्म क्या काम करती है। आपने कभी सुना होगा या नहीं, पर रुद्राक्ष की भस्म बनती है। जैसे सोने की भस्म बनती है, चांदी की भस्म बनती है, रुद्राक्ष की भी भस्म बनती है। उन लोगों को खाना चाहिए वो दवाई के रूप में। ये आपको एग्जैक्टली मिल जाए तो बहुत कम मात्रा में यूज होती है। उसको खाना चाहिए जिनको बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं लाइफ से, उनको बहुत ज्यादा लोग तंग कर रहे हैं, उनको सही से नींद नहीं आती है, चैन नहीं पड़ता, उनको रुद्राक्ष की भस्म खानी चाहिए। उससे उनकी हेल्थ में रिकवरी होगी और वो लोगों से दूर होंगे, उनको अपने बारे में सोचने का टाइम मिलेगा और वो यही काम करवाएगा। देखो शिव जी का ये रुद्राक्ष शिव जी का दिया हुआ है, तो वो शिव जी क्या है, डिस्ट्रॉयर है, हर चीजों से दूर करते हैं। कई लोग सोमवार का व्रत इसलिए करते हैं कि उनको अच्छे पति मिल जाए, पर उनको ये पता नहीं है कि सोमवार का व्रत करने से उनको अच्छे पति नहीं, उनको शिव जी से पति मिल जाते हैं। तो वो एकदम डिटैच रहते हैं सब चीजों से, वो अपना काम में लगे रहते हैं। ये एक फिलोसफिकल नॉलेज है जो कोई भी मतलब एस्ट्रोलॉजर या पंडित बोल देता है कि सोमवार का व्रत करो, अच्छा हस्बैंड मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। शिव जी से कुछ मांगना नहीं चाहिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप अगर सोमवार का शिव जी का व्रत करोगे तो आपको हो सकता है कि आपको मतलब पॉजिटिव वेव्स आने लग जाए, वाइब्स आने लग जाए माइंड में, आप पॉजिटिव थिंकिंग लेवल पे आ जाओ। पर पति की अभिलाषा करोगे तो शिव जी से पति मिल जाएंगे। फिर आप बोलोगे मेरे को टाइम नहीं दे रही है, ये नहीं कर रहे हैं, ये समय पे आते नहीं है घर पे। वो एनी टाइम अपनी अपनी जैसे शिव जी एनी टाइम मेडिटेशन में लगे रहते हैं सालों साल तक, वैसे ही वो इंसान अपने काम में लगा रहेगा। तो इसीलिए बोलते हैं शिव जी से कुछ भी मांगिए सोच के मांगिए, क्योंकि उनका काम है भस्म करना। वो आपको जो भी देंगे उन चीजों को भस्म कर देंगे जो आपको जरूरी नहीं है। इसीलिए मैंने रुद्राक्ष का टॉपिक लिया, क्योंकि आप ना गूगल पे और पे बहुत मिथ है कि ये रुद्राक्ष पहन लेनी चाहिए, और बहुत लोग बिना मतलब पहन भी लेते हैं। उनको पता नहीं है क्यों पहने, उनको कुछ पता नहीं है। ये थोड़ा सा नॉलेज जो गूगल पे है उसको वो सोचते नहीं है, जाके रुद्राक्ष खरीद लेते हैं। पर एग्जैक्टली रुद्राक्ष पहनना क्यों है ये इंपॉर्टेंट है। पहनना है या नहीं पहनना, उस पर आपको आना पड़ेगा। तो यही आज इस मैन रुद्राक्ष के ऊपर मैंने टॉपिक बनाया था, क्योंकि मेरे को लगा इस पे थोड़ा सा ज्ञान देना जरूरी है। इसको पहनना और नहीं पहनना का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, और शिवजी क्या है ये समझने पड़ेंगे आपको। होप सो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। ऐसे वीडियो में और लाता रहूंगा। अगर आपका कोई भी सवाल आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं।